आपका एग्जाम के हिसाब से वो है आपका अलजेब्रा मतलब बीजगणित। तो अलजेब्रा बीजगणित में आज के टाइप में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा। तो एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा में कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो उनके बारे में कंप्लीटली एप्लीकेशन के साथ बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि इस प्रकार का प्रश्न अगर एग्जाम में आपको देखने को मिले तो मेरी गारंटी कभी गलत नहीं हो दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। अपन देखिए आप, तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा की जो पहली एप्लीकेशन है वो अलजेब्रा की पहली एप्लीकेशन आपकी ये कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और एक होता है आपका ए माइनस बी। तो ये एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा मतलब अलजेब्रा की जो पहली एप्लीकेशन है वो है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी। ये लिख दिया मैंने आपके सामने। तो देखो एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। अब एग्जाम्पल सहित अगर हम बात करें आपके सामने तो एग्जाम्पल डिनोटेड है, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 133 का स्क्वायर माइनस 132 का स्क्वायर बटा 133 प्लस 132, ये मैंने आपके सामने लिखा है। इसको गौर से देखिए आप। अब आप जानते हैं कि दो भागों में टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक बार तो प्लस में टूटेगा, जैसे प्लस में आपको दे रखा है, एक बार प्लस में टूटेगा, एक बार माइनस में टूटेगा। मतलब ऊपर वाली संख्या को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, अगर प्लस में लिखेंगे तो अभी तो लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन है तो प्लस वाली संख्या कट जाएगी, माइनस वाली बच जाएगी। फिलहाल लिख देता हूँ मैं इसको दो भागों में 133 प्लस 132, और एक बार माइनस में लिख दो आप 133 माइनस 132। और नीचे तो जो इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, नीचे वाला सेम टू सेम ही रह रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। कमजोर बच्चों के साथ सफर ने दोबारा लिख दिया, तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस वाली संख्या ये कट जाएगी और बचेगी माइनस वाली। तो 133 में से 132 जैसे आप घटाओगे तो आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा, आपका एक भी है। देन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका एक हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए और अच्छा भरपूर पॉसिबिलिटी बन सके। तो संख्याएं पॉइंटों में ले सकते हैं, बट जैसे मैंने लिया आपके सामने देखो 0.7 गुणा 0.7 ऐसे ले लिया, माइनस 0.3 गुणा 0.3 ये ले लिया, और फिर नीचे लिखा अपन ने आपके सामने 0.7 माइनस 0.3 ये लिख दिया अपन ने। इस क्वेश्चन गौर से देखो, अगर 0.7 को 0.7 से गुणा करो तो 0.7 का स्क्वायर हो जाता है, 0.3 को 0.3 से गुणा करो तो 0.3 का स्क्वायर हो जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा तो एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। तो जो माइनस में आएगा वो तो इससे कट ही जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ प्लस वाला बचेगा भी। तो हम प्लस वाला लिख सकते हैं डायरेक्टली 0.7 प्लस 0.3। जैसे 0.7 प्लस 0.3 करोगे तो इसका आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.0। इसका आंसर जो करेक्टली पॉसिबल बनेगा आपका वो बनेगा आपका 1.0, जो बिल्कुल सिंपली अप्रोच हो रहा है और आप देख पा रहे हैं। तो ये अलजेब्रा की पहली एप्लीकेशन है जिसमें इस प्रकार के प्रश्न आपको डिनोट किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा की दूसरी और तीसरी। ये दूसरी और तीसरी एप्लीकेशन एक साथ चलती है, इसकी पॉसिबिलिटी एक साथ बनती है। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, और एक होती है आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। तो एक तो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली और एक होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। तो एक बार तो इसमें प्लस आ जाएगा आपका, है ना, और एक बार यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक बार यहाँ पर आ जाएगा आपका ए माइनस बी, है ना, यहाँ तो आएगा ऐसे, और अंदर प्लस की टर्म आएगी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गए इन दोनों की एप्लीकेशंस। और इन दोनों एप्लीकेशन से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं और मज़ेदार बनते हैं, और सरलीकरण के जो क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलती है वो बहुत प्यारी बनती है इनके माध्यम से। तो चलो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, बट क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके देखिए आप। तो मैंने बोला आपके सामने 145 का क्यूब प्लस 140 का क्यूब, ये तो ऊपर लिखा है मैंने, अब नीचे लिखेंगे जो गौर से देखिए आप। तो नोटिस कीजिएगा आप क्या लिख रहे हैं अपन, देखिए आप। तो मैंने लिखा आपके सामने 145 का स्क्वायर माइनस 145 गुणा 140 प्लस 140 का स्क्वायर, ये मैंने आपके सामने लिखा है। इसको गौर से देखिए आप। नोटिस करने वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप देखो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो कट ही जाएगा। तो जब भी कभी इस प्रकार की टर्म बने तो बाहर ए प्लस बी निकल के आ जाता है। मतलब अगर ऊपर प्लस है तो दोनों संख्याओं को जोड़ के लिख दो, और ऊपर माइनस है तो दोनों संख्याओं को हटा के लिख दो। अगर आपको सूत्र भी याद नहीं रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर सूत्र भी याद नहीं है तो दोनों संख्या जो दे रखी बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस करके लिख दो, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस करके लिख दो। तो आपका आंसर हो जाएगा 285, बिल्कुल सिंपली। इसी टर्म में अपन माइनस वाली टर्म ले सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। चलो माइनस वाला ले लेते हैं और गुणा में लेते हैं दोनों। तो मैंने लिया आपके सामने माइनस वाला, जैसे
0.8 गुणा 0.8 गुणा 0.8 माइनस 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2। ये मैंने ऊपर की टर्म लिख दिया आपके सामने। अब नीचे वाली देखिए आप, मैंने लिखा 0.8 गुणा 0.8 माइनस 0.8 गुणा 0.2 और फिर अपन लिख दिया प्लस आपके सामने 0.2 गुणा 0.2, ये लिख दिया अपन ने आपके सामने। ठीक है, तो ये माइनस वाली टर्म है और ऊपर माइनस वाली थी, नीचे प्लस वाली लेनी पड़ेगी, ये ले लिया आपके सामने। अब इसको अगर आप नोटिस करने जाओ और गौर से देखेंगे आप तो काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी आप बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं इसको गौर से देखिए आप। तो ये लिखा आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो रहा है तो ये टर्म तो कटी जाएगी नीचे वाली, और ये कटने के बाद क्या बचेगा ए माइनस बी। मतलब क्या करना है, जब माइनस दिखे तो दोनों संख्याओं में अंतर कर दो और प्लस दिखे दोनों संख्याओं में योग कर दो। तो कुछ भी नहीं करना, दोनों संख्याओं में अंतर करना है। अब जैसे दोनों संख्याओं में अंतर करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.6। दोनों संख्याओं में जैसे आप अंतर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.6। बिल्कुल सिंपली प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन दोनों एप्लीकेशन आपको दिखाई दे, चाहे संख्याएं पॉइंटों में इस प्रकार से दिखाई दे, चाहे ऐसे दिखाई दे आपको। और चाहो तो एक आध क्वेश्चन और ले लेंगे मेरे प्रैक्टिस के लिए, एक और देख लो, ऐसे कोई बड़ी अप्रोच नहीं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, एक और देख लो आप, एक और दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा 135 गुणा 135 गुणा 135, ऐसे भी आ जाता है। तो ये आने का एक और तरीका नोटिस कीजिए। फिर लिखा आपने 125 गुणा 125 गुणा 125, ऐसे भी आ जाता है। और नीचे अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाली टर्म लेनी पड़ेगी आपको। 135 गुणा 135 माइनस 135 गुणा 125 प्लस 125 गुणा 125, ये हो जाएगा आपका। अब आप जानते हैं कि ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है तो दोनों संख्याओं को प्लस करके लिख देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 135 प्लस 125। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे अपन, ये हो जाएगा आपका 260। ये जो आपका आंसर बन के आ जाएगा वो आ जाएगा 260 आपका, प्लस 260 आपका आंसर बन के आ जाएगा। तो याद जाएगा आपकी तीसरी चौथी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं एलजेब्रा की 5वीं एप्लीकेशन पे। तो एलजेब्रा की 5वीं एप्लीकेशन अपने क्या कहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसमें डायरेक्ट सवाल ही बनता है। और देखने में अगर आपने एप्लीकेशन नहीं सीखी तो याद रखिएगा, अगर वीडियो स्किप कर दिया आपने और आपने एप्लीकेशन नहीं देखी तो क्वेश्चन बहुत अंबार वाला क्वेश्चन दिखता है, बहुत बड़ा, और उस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो एप्लीकेशन क्या है, देखो सुनो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, अगर हम बात करें तो ये निकलेगा आपका a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक के बाहर निकलेगा और अंदर जो पॉसिबिलिटी बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी, ये बनेगा आपके सामने। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात, ये एप्लीकेशन आपकी। और इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलो अपन तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए आप, एक LDC 2013 के अंदर इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप है। और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा था कि यदि आपको ऐसे बोला था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन, तो ऐसे बोला था तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन था। तो भैया जिसको ये याद था वो डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, तो ये 0 होते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये पूरा 0 होते हैं आपके, इसलिए आपके सामने जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। अब माइनस का 3abc इधर जगह प्लस का कर दो, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। मतलब इसका जो आंसर था वो था आपका 3abc। आंसर क्या था आपका 3abc, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली डिनोट कर दिया अपन ने। तो आंसर आ गया आपका 3abc, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो संख्यात्मक भी। तो संख्यात्मक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं अपन, उसको नोटिस करना आप कोर्स देखो। 130 का क्यूब, 140 का क्यूब, 150 का क्यूब माइनस 130 40 गुणा 130 गुणा 150, ये पूरा लिख दिया मैंने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूरा लिख दिया। अब नीचे क्या लिखेंगे अपन, 130 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखो, अगर एलजेब्रा इस दुनिया में नहीं होता तो इस क्वेश्चन को करना इतना आसान नहीं होता भाई। एलजेब्रा अगर इस दुनिया में नहीं होता इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत खतरनाक हो जाती और कैलकुलेटर से करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता आपको, तो काफ़ी अंबार भरी बात हो जाती थी। मैंने लिखा 130 गुणा 140 माइनस 140 गुणा 150 माइनस 150 गुणा 130, ये आपके सामने बढ़ गया। तो नीचे जो टर्म बन के आ रही है वो पीछे वाली टर्म है पूरी जो कट जाएगी। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे, जो तीनों संख्या आपको दे रखी उन तीनों संख्याओं का जोड़ कर दो,
ए प्लस बी प्लस सी बचता है बस, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 410 आपका, कितना हो जाएगा देखो 50 90 110 120 आ जाएगा और 300 तो ये आ जाएगा आपका 420। ये आंसर हो गया आपका 420। ऐसे क्वेश्चन को पॉइंटों में लिख के क्वेश्चन को और बड़ा बनाया जा सकता है भी, एग्जाम वाला बनाता है पॉइंटों में लिख के कई बार। जैसे कैसे 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 प्लस 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 प्लस 0.2 है ना, ये 3 बार। तो प्लस अगर बात करें मैं आपके सामने तो प्लस वाली वेरिएंस तो कंप्लीट हो गई, इसको देखो और माइनस वाला भी लेते हैं, -3 3 गुणा 0.5 गुणा 0.3 गुणा 0.2 ये हो जाएगा। और नीचे देखने जाओगे आप तो लिखोगे आप 0.5 का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.5 गुणा 0.3 0.3 गुणा 0.2 माइनस 0.2 गुणा 0.5 ये हो जाएगा आपको समझ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई टेंशन की बात नहीं, वही लिखा है, बस क्वेश्चन की लेंथ को बड़ा करने के लिए ऐसा किया गया है। तीनों संख्या को जोड़ दो जिसमें आंसर आ जाएगा आपका। तीनों संख्या कौन कौन सी आपकी 0.5 0.3 और 0.2, जब इनको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1.0, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 1। तो एलजेब्रा के जो एप्लीकेशंस है वो ये थी आपके सामने टोटल 5 एप्लीकेशंस, और एलजेब्रा के एप्लीकेशंस पर डायरेक्ट इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने ये वीडियो कम्प्लीटली देखा है तो आज के बाद एप्लीकेशन एलजेब्रा से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो मेरी गारंटी है कभी गलत होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, और 100% क्वेश्चन कर सकते हो, ये भी मेरी गारंटी है। तो पॉसिबल ऑफ इवेंट है, काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। इसलिए अगर आप इस प्रकार की क्लासेस नेक्स्ट कंटिन्यू देखते हैं आप तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस लाने का मोटिवेशन हमको रोजाना प्राप्त होता रहे आपसे दोस्तों। धन्यवाद।